नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महू तहसील के अंतर्गत आने वाले सिमरौल क्षेत्र में दिनांक 29 मार्च 2024 को 3 लोगों ने एक टैक्सी ड्राइवर से लूट की वारदात को कबूला है। फरियादी साहिब अली उम्र 22 साल निवासी सिमरौल पदनांक थाना बाणगंगा जिला इंदौर द्वारा सूचना दी गई कि वो टैक्सी गाड़ी चलाने का काम करता है। दिनांक 29 मार्च 2024 को शाम करीबन 5:30 बजे वो फिनिक्स मॉल के पास सवारी लेने गया था, जहां से वो 3 अज्ञात व्यक्तियों को ओमकारेश्वर के लिए लेकर निकला था और रास्ते में बाईपास रोड स्थित भारत पेट्रोलियम पंप पर सीएनजी गैस डलवाई थी। इसके बाद तीनों पुलिस ने चोरल में वाइन शॉप पर गाड़ी रुकवाई और वहां शराब पी, जिसके बाद आगे चलकर सनावद में एक पेट्रोल पंप पर फिर से सीएनजी गैस भरवाने के लिए रुके और सनावद में भी तीनों व्यक्तियों ने फिर से शराब पी, जिसके बाद ओमकारेश्वर के लिए निकले थे। ओमकारेश्वर के रास्ते पर थोड़ी दूर चलने पर तीनों व्यक्तियों ने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो फरियादी ने वहां पर गाड़ी रोक दी। वहीं तीनों लोग गाड़ी से नीचे उतरे और थोड़ी देर बाद वापस आकर गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में पीछे बैठे एक व्यक्ति ने पीछे की तरफ से फरियादी के दोनों हाथ पकड़ लिए और आगे बैठे व्यक्ति ने उसके सिर पर कपड़ा डाल दिया और उसका मुंह दबा दिया। तीनों लोगों ने उसे ड्राइवर सीट से खींचकर पीछे वाली सीट पर नीचे दबाकर बैठा दिया और उसके बैग से प्लास्टिक के क्लिप व रस्सी निकालकर उसके हाथ और पैर बांध दिए और कार में रखी उसकी शर्ट से उसका मुंह भी बांध दिया। तीनों ने उसके साथ मारपीट कर चाकू अड़ाकर उससे उसके दोनों मोबाइल व कार में रखे 8,000 रुपये छीन लिए थे। वहां से आकर उसे रतवी रोड पर पुलिया के पास जंगल में फेंक दिया। मारपीट में उसके पीठ व पैर में चोट आना बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों से कार व लूटे गए मोबाइल व नकदी जब्त की है। सर, सिमरौल थाना क्षेत्र में लूट की घटना है, सर क्या मामला? थाना सिमरौल के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 29 तारीख को साहिब अली नाम का एक ड्राइवर है जो कि फिनिक्स मॉल बाईपास रोड पर खड़ा हुआ था सवारी के इंतज़ार में। ये ओला और अलग कैब्स की बुकिंग करता है, ऑनलाइन बुकिंग, लेकिन वहाँ पर उसको मैनुअली सवारी मिल गई ओमकारेश्वर जाने के लिए, तो वो उनसे बातचीत करके ओमकारेश्वर के लिए 3 सवारियाँ इसने बिठाई और ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुआ। और रास्ते में जब रवाना हुआ तो चोरल में लोग रुके और इन्होंने कुछ बियर की बॉटल्स भी ली आरोपियों ने। और उसके बाद ये लोग सनावद गए, क्योंकि उसकी सीएनजी खत्म हो रही थी, तो सनावद में भी इन लोगों ने वहाँ पर रुके और वहाँ पर भी कुछ बियर की बॉटल्स वगैरह ली। आवेदक ने इस बात पर आपत्ति दी, लेकिन वो लोगों ने इनको राज़ी कर लिया किसी प्रकार से पीने के लिए। और जब वहाँ से सनावद से मोटक्का होते हुए ओमकारेश्वर के लिए जाने लगे तो ओमकारेश्वर के रास्ते में जंगल में बाथरूम के बहाने रुके और उसके बाद गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ओवरपावर कर लिया ड्राइवर को और उसको बांध के गाड़ी में डाल दिया और मारपीट की उसके साथ में और उसको रतबी के जंगल में जो कि घाट सेक्शन पड़ता है, वहाँ पर जंगल में इसको फेंक दिया बेहोशी की हालत में और वहाँ से लेके गाड़ी फरार हो गए। इस पूरी घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिमरौल पुलिस के सारे हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और उसमें हमें बहुत सारे कुछ सूत्र मिल गए थे, जिससे इन तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो गया था। और इस पूरे क्रम में 3 आरोपी जिन्होंने ये घटना कारित की थी, तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी बालिग हैं और 1 आरोपी नाबालिग हैं। जो बालिग आरोपी है वो संदीप और कृष्णा है, जो कि चंदन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं इंदौर में। और इन्होंने गाड़ी ले जाकर अपने एक रिश्तेदार के घर के बाहर खड़ी कर दिया था और ये बताया था कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम कल ले जाएंगे। लेकिन उसके पहले ही हमारी टीम वहाँ पहुँच गई और गाड़ी को भी और आरोपियों को सबको गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर क्या कारण बताया घटना को अंजाम दिया? घटना का उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं है। इन लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि बस हमको पैसों की ज़रूरत थी, तो हमें जो पैसे मिलते हम उससे अपना काम करते और कुछ घटना का कोई रिवेंज या कोई किसी और प्रकार का कोई ऐसा मोटिव सामने अभी नहीं आया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल ये भी जब्त किए गए हैं और बाकी और कार्रवाई की जा रही है। सर पूर्व में भी कोई इतने आरोप है? अभी चूंकि एक तो नाबालिग ही है, उस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन जो 2 बालिग आरोपी हैं इनके आपराधिक रिकॉर्ड तलाशने की हम लोगों ने चंदन नगर से बातचीत की है और अगर होगा तो उसको भी शामिल करेंगे।